तो हेलो गाइस, आई एम राज और मेरी एक नई यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, हँसते खेलते होंगे। तो हमें जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बोला था कि हम आगे का कंटिन्यू अगले पार्ट में करेंगे, मतलब किंगडम प्रोटिस्टा। तो आज हम वो करने वाले हैं। तो पिछले पार्ट में हमने क्या-क्या पढ़ा वो पहले देख लेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा किंगडम मोनेरा, उसके अंदर का यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया दोनों पढ़े। उसके अंदर यू बैक्टीरिया में हमने दो टाइप पढ़े, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू किंगडम प्रोटिस्टा। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ लें और ये टेबल भी आप पूरा पढ़ लें क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम पास के कि चलो शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर के हम कुछ फीचर्स पढ़ेंगे। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो ये समझाने की कोई बात भी नहीं है। सिंगल सेल यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा के अंडर प्लेस होते हैं। द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के टाइप भी होंगे। जैसे हमने मोनेरा के टाइप्स पढ़े वैसे ही प्रोटिस्टा के टाइप इसमें आएगा। प्रोटिस्टा के टाइप्स में आएगा क्रेसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइमोड्स, प्रोटोजोआ। ये अभी बता के कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये डिटेल में आपको बता दूंगा जब मैं एक-एक पढ़ाऊंगा डिटेल में। तो क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, ये तीनों जो है वो ऑटोट्रॉफ है, वो खुद का फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। और इसके बाद स्लाइम मोल्ड जो है वो सैप्रोफाइट से डिकम्पोजिशन करते हैं और डिकम्पोज मैटर पे लाइव करते हैं। वो है सैप्रोटॉप्स कौन है, स्लाइम मोल्ड्स। और प्रोटोजोन्स कौन है, हेटेरोट्रॉफ, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स ये है ऑटोट्रॉफ्स और स्लाइम मोल्ड्स है सैप्रोट्रॉफ्स और प्रोटोजोन्स है हेटेरोट्रॉफ। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ ना समझने जैसी बात भी नहीं है, तो आगे देखेंगे। मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब क्या, ये पानी में ही रहते हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक ही होते हैं। तो एक्वेटिक, दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद अदर डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो इनका संबंध प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ भी आता है। तो ये लिंक उनके साथ लिंक फॉर्म करते हैं, किसके साथ, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। प्रोटिस्टा प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के साथ लिंक फॉर्म करते हैं। तो बीइंग यूकैरियोट्स, ये क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, इसलिए द प्रोटिस्टियन सेल बॉडी कंटेन्स, ये यूकैरियोट है इसलिए प्रोटिस्टियन सेल बॉडी में क्या कंटेन होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये तो इसका कैरेक्टर ही है। वेल, हमने यूकैरियोट बोल दिया मतलब समझाने की बात ही नहीं है, पर दिया है तो पढ़ लेते हैं। यूकैरियोट्स मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इसमें होता है एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें होते हैं। सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। तो ये फ्लैजिला और सीलिया किस लिए है, लोकोमोशन के लिए। ये कौन से स्ट्रक्चर है, लोकोमोटिव स्ट्रक्चर से। तो ये किस लिए होंगे, लोकोमोशन के लिए, लोकोमोशन के लिए होंगे। ओके। और इसका रिप्रोडक्शन कैसा होगा प्रोटिस्ट का, अब रिप्रोडक्शन में हमें इसमें पढ़ना होगा कोई भी, क्योंकि ये भी पढ़ना जरूरी है। रिप्रोडक्शन प्रोटिस्ट का कैसा होगा, सेक्सुअली होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है। रिप्रोडक्शन आपको ये भी ध्यान में रखना है। और एग्जांपल्स भी